बैंक लूट पर बनी कई एक्शन फिल्में आपने देखी होगी। असल जिंदगी में हुई कई बैंक डकैतियों के बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक लूट कहां हुई? आज हम आपको बताएंगे गिनीज बुक में दर्ज इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बैंक चोरी के बारे में, जिसमें अरबों रुपए बैंक से निकाल लिए गए। हम आपको बताएंगे कैसे इस लूट को अंजाम दिया गया और कौन था इस लूट का मास्टरमाइंड। शाम का वक्त था। वो चार लोग आए, एक चिट बैंक के मैनेजर को पकड़ाई और फिर बैंक के सारे ताले खुल गए। ये चारों बैंक लुटेरे ट्रक लेकर करेंसी चेस्ट के दरवाजे तक पहुंचे। सामने नोटों की गड्डियां पड़ी थी, छोटी बड़ी तरह की अरबों रुपए की करेंसी। अब हजारों करोड़ों रुपए इन चार चोरों के सामने बिखरे पड़े थे। इन चारों को इस सारी करेंसी को बाहर खड़े ट्रक तक पहुंचाना था। नोटों को तेजी से ट्रक तक पहुंचाया गया। करीब 5 घंटे तक ये ट्रक में नोट भरते रहे और बैंक मैनेजर इन लुटेरे को देखता रहा। ट्रक भर चुका था, लेकिन करेंसी चेस्ट में अभी भी काफी करेंसी बाकी थी। आखिरकार जब ट्रक में बिल्कुल भी जगह नहीं बची तो इन चारों को ट्रक लेकर फरार होना पड़ा। ये बात है उन दिनों की जब अमेरिका ने इराक को कैप्चर करने का मन बना लिया था। अमेरिका ने सारी प्लानिंग कर ली थी, बस किसी भी पल इराक पर कब्जा करने की खबरें आ सकती थी। पूरी दुनिया में इराक की खबरें उन दिनों सुर्खियों में थी। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों ने इराक पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब बस इराक में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। इसी बीच इराक के बगदाद में अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेरने का एक प्लान तैयार हो चुका था। ये प्लान था इराक के सबसे बड़े बैंक को खाली करने का, बैंक में मौजूद सारे पैसों को चोरी करने का। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ नहीं, इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम उस दिन बगदाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से चुराई गई। 19 मार्च 2003 अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी स्वतंत्रता के नाम से अपना एक ऑपरेशन शुरू किया। अब यह साफ हो चुका था कि जल्द इराक को अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता था। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के इस ऑपरेशन पर थी। सद्दाम हुसैन के समर्थक थोड़े परेशान थे और इसी बीच सद्दाम के बेटे ने रची थी इस बैंक को लूटने की साजिश, ताकि इराक का पैसा अमेरिका के कब्जे में ना आ पाए। रातों रात बैंक लूटने का ये प्लान तैयार हुआ। सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै इसके मास्टरमाइंड थे। अपने कुछ लोगों के साथ उन्होंने बैंक लूटने की स्क्रिप्ट तैयार की और फिर निकल पड़े अपने मिशन पर। कुसै अपने 4 साथियों के साथ बगदाद इराकी सेंट्रल बैंक में मौजूद थे। उन्होंने बैंक मैनेजर को एक पेपर दिया जिसमें लिखा था, राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तरफ से सुरक्षा कारणों से बैंक के सारे पैसों को दूसरी जगह ले जाने का आदेश है। ये पर्ची जैसे बैंक मैनेजर को थमाई गई, उसने बैंक के दरवाजे खोल दिए। बैंक लूट के मास्टरमाइंड कुसै अपने साथ ट्रक लेकर आए थे। खुद बैंक मैनेजर ने बैंक कर्मचारियों को करेंसी उस ट्रक में भरने का आदेश दिया। जब तक ट्रक फुल नहीं हो गया तब तक करेंसी उसमें भरते रहे। इस काम में करीब 5 घंटे का वक्त लगा। ट्रक फुल होने के बाद कुसै और उसके साथी वहां से फरार हो गए। पूरी दुनिया में इस बैंक की लूट की खबरें फैली हुई थी। अमेरिका ने इस घटना के तुरंत बाद इराक में बमबारी शुरू कर दी। सेंट्रल बैंक समेत इराक के कई इलाकों पर अमेरिकी फौज ने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन तब तक बैंक का तकरीबन पूरा पैसा लेकर सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै फरार हो चुके थे। हर तरफ छापेमारी शुरू हो गई। अमेरिकी फौज ने कुसै और उसके गैंग को तलाशना शुरू किया। सद्दाम हुसैन के घर पर भी छापे पड़े। करोड़ों रुपए बरामद हुए, लेकिन ये चोरी की गई रकम का बेहद छोटा सा हिस्सा। कहा जाता है सद्दाम हुसैन ने सेंट्रल बैंक से जो चोरी किया पैसा सीरिया भिजवा दिया और वह पैसा कभी भी अमेरिकी फौज के हाथ नहीं लग पाया। ये इतिहास में दर्ज आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी बैंक लूट है। माना जाता है उस शाम 920 मिलियन डॉलर यानी करीब 7,065 करोड़ रुपए की करेंसी इस बैंक से निकलवा ली गई थी। हालांकि बैंक में और भी करेंसी मौजूद थी, लेकिन सद्दाम के बेटे के ट्रक फुल हो जाने की वजह से, पैसा न रखने की वजह से कुछ करेंसी बैंक में ही रह गई। बैंक की ये लूट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी चोरी के रूप में दर्ज किया गया है। तो आशा करता हूं ये चोरी आपको पसंद आई होगी, यानी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।